हमारे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही उद्देश्यपूर्ण और शिक्षाप्रद मनोरंजक है। गरम खिचड़ी। एक दिन महाराज पृथ्वी नारायण शाह जंगल में भटक गए और ऊपर से भूख भी लगी थी। इतने में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी और वे वहाँ से वहाँ चल दिए। झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती थी। महाराज ने बूढ़ी माँ से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ी माँ ने कहा, बैठो बेटा, मैं अभी भोजन लेकर आती। उसने खिचड़ी बनाई थी, सो गरम गरम खिचड़ी में घी डालकर उस राहगीर को परोस दी। महाराज को बहुत भूख लगी थी, तो उन्होंने आओ देखा न ताओ चट से खिचड़ी का बड़ा कौर भरने का प्रयत्न किया। गर्मा गर्म खिचड़ी से उनका हाथ झुलस गया। हाय माँ कहकर उसने हाथ झटका तो बूढ़ी माँ हंस पड़ी और कहा, बेटा तू कौन सा पृथ्वी नारायण शाह से कम मूर्ख है? अपना नाम सुनते ही महाराज चौंक गए और उस पर मूर्ख की उपाधि पाकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने माँ से पूछा, आपने पृथ्वी नारायण शाह को मूर्ख क्यों कहा? उसने ऐसी क्या गलती की है? बूढ़ी माँ बोली, बेटा महाराज पृथ्वी नारायण शाह प्रजा के लिए बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत काम करते हैं, किंतु रणनीति का जानकार नहीं है। महाराज ने पूछा, वो कैसे? इस पर बूढ़ी माँ ने कहा, सुनो बेटा, महाराज पृथ्वी नारायण ने बिना पड़ोसी दुर्बल राजाओं और जागीरदारों को जीते सीधा उपत्यका के बीच बसे कांतिपुर पर आक्रमण कर दिया और इसी कारण हार गया। यदि वो पहले सीमांत के राज्यों को जीतता तो विजय निश्चित थी। इसी प्रकार तुमने भी किनारे की ठंडी खिचड़ी न खाकर सीधे बीच में हाथ डाला और इसलिए अपना हाथ झुलसा बैठा। महाराज पृथ्वी नारायण शाह ने बूढ़ी माँ के चरणों में सिर झुकाकर अपना परिचय दिया और आशीर्वाद मांगा। अपने सामने महाराज को पाकर बूढ़ी माँ गदगद हो गई। महाराज ने कहा, माँ अब आपकी सीख मानकर मैं फिर से सेना को संगठित करके फिर से आक्रमण करूँगा। और कुछ ही दिनों के बाद बूढ़ी माँ की सीख पर चलकर महाराज पृथ्वी नारायण शाह ने कांतिपुर पर अपनी विजय पताका फहराई दी और वे जब भी इस विजय की चर्चा करते तो इसे गरम खिचड़ी की सीख का प्रताप बताते। इससे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। और कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।